हालांकि मैं वशीकरण से रिलेटेड एपिसोड बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि आज के समय में लोग वशीकरण को गलत दृष्टि से देखने लगे हैं। वशीकरण का प्रयोग गलत क्रियाओं के लिए ज़्यादा करने लगे हैं, या जो अपना निजी स्वार्थ साधना चाहते हैं वो लोग वशीकरण को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ कि वशीकरण का प्रयोग कभी भी गलत उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको किसी का बुरा करने के लिए, जानबूझकर किसी को हानि पहुंचाने के लिए, या किसी को भी कष्ट देने के लिए वशीकरण का प्रयोग करोगे तो ये आपकी हंसती खेलती हुई जिंदगी को भी खराब कर सकता है। इसलिए कभी भी गलत मंशा से वशीकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वशीकरण कब काम आता है और वशीकरण का प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए? अगर पति पत्नी के रिलेशन खराब चल रहे हों, वैवाहिक संबंधों में बहुत ज़्यादा तनाव आ गया हो, या पति पत्नी के मध्य में कोई तीसरा व्यक्ति बार बार आ रहा हो, यहाँ पर अगर आप वशीकरण का प्रयोग करते हैं तो यह एक जायज़ प्रयोग माना जाता है। अर्थात ये प्रयोग वशीकरण का आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों की जिंदगी का सवाल होता है, दो हंसते हुए दिलों की बात होती है, और यहाँ पर वशीकरण का प्रयोग दो दिलों के मध्य में संबंध बनाने का या उनको जोड़ने का कार्य करता है। अगर प्रेमी प्रेमिका आपस में तकरार हो रहा हो, या प्रेमी प्रेमिका आपस में बिछड़ गए हों, उन दोनों को मिलाने के लिए भी वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपका कोई चाहने वाला आपसे रूठ गया है, उसके ऊपर भी आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सचमुच में आपसे प्यार करता है तो आपको वशीकरण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपना काम निकलवाना चाहते हैं जिसने आपको लाइफ में बहुत कष्ट दिए हैं, जो आपको बार बार परेशान करता है, जिसने आपको जीवन में समय समय पर परेशानियां दी हैं, ऐसे व्यक्ति पर आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब भी वशीकरण का इस्तेमाल करें, उसे बड़ा सोच समझकर करना चाहिए कि क्या मैं इसको किसी ऐसे व्यक्ति पर तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो मेरा ना तो जिसने मेरा बुरा किया है, या ना मुझे उससे कोई पर्सनल काम है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी वशीकरण ट्राई नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको लौंग और शहद का एक ऐसा वशीकरण बताने वाला हूँ जिसका प्रयोग करने के बाद आप आसानी से किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। आपको पता है लौंग बहुत पावरफुल है, और वशीकरण में लौंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसी तरह से शहद अर्थात मधु, कहा जाता है कि शहद एक ऐसी चीज़ है जो सबसे मीठी होती है। अर्थात अगर हमें किसी चीज़ की मिठाई की प्रशंसा करनी होती है तो हम कहते हैं कि इसका जो मिठास है शहद जैसी है। शहद और लौंग ये दोनों मिलकर के एक ऐसा वशीकरण बनाते हैं जो आसानी से नहीं छूटता। आज मैं आपको एक ऐसा ही लौंग और शहद का वशीकरण बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आप आसानी से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको लौंग और शहद का यह वशीकरण ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ, इस वशीकरण के आपको 100% बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। एक बार इसे आप ट्राई करके देखिए, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं। उपाय शुरू करता हूँ, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अन्य भक्तों तक भी पहुँच सके। प्यारे दर्शकों, इस उपाय को शनिवार के दिन आपने करना है। शनिवार के दिन आपने बाजार से 2 लौंग और शहद की एक शीशी लेकर आनी है। अब आपने जिस व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है या जिस व्यक्ति का भी आप वशीकरण करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम लाल पेन के द्वारा एक प्लेन पेपर यानी कि वाइट पेपर पर आपने लिखना है। जो ड्राइंग पेपर होता है वैसे वाला पेपर लेना है। उस पेपर के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखकर और उस पेपर को आपने फोल्ड करके जो शहद की शीशी आपके पास है उस शीशी में डुबा देना है। और जो 2 लौंग आपके पास हैं, ये दोनों लौंग भी आपने उसी शहद की शीशी में डाल देनी है। और ऊपर से इस शहद की शीशी का ढक्कन लगा देना है अच्छी तरह से, बिल्कुल टाइट करके उस शहद की शीशी को आपने बंद कर देना है। अब आपने इस शीशी को अपने घर पर किसी भी ऐसी जगह पर छुपा कर रख देना है जहाँ पर हर समय अंधेरा रहता हो, किसी की भी नज़र इस शीशी के ऊपर ना पड़े और किसी के हाथ भी इस शीशी को नहीं लगनी चाहिए। जितना लंबे समय तक इस शीशी में इस व्यक्ति का नाम डूबा रहेगा, उतना ही लंबे समय तक वह व्यक्ति आपके प्रभाव में रहेगा, यानी कि आपके वश में रहेगा। बहुत ही सिद्ध उपाय है। जिस भक्त भी इस उपाय को श्रद्धा भाव से कर लिया, उसके सभी कार्य पूर्ण होंगे। जय भोलेनाथ।